अंधेरी रात, एक खुला मेन हॉल और दो जिंदगियां जो लम्हों में ओझल हो गईं। नौ माह की बच्ची रीता 22 साल की शादिया। एक शहर को पेरिस बनाने के दावे और दूसरे को रोशनियों का शहर कहने वाले हुक्मरान। लाहौर के क्लब में 22 साल सादिया अपनी 9 माह की बच्ची रिदा को गोद में लिए गटर में जा गिरी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब खानदान मदद के लिए पुकार रहा था तो हुकूमत इसे झूठी खबर करार दे रही थी। कल कराची में मासूम बच्चे गटरों में गिरकर लुकमा अजल बने थे और आज लाहौर के क्लब में एक 22 साल माँ अपनी 9 माह की कली जैसी बच्ची को कलेजे से लगाए अंधेरे गड्ढे में फना हो गई। क्या ये महज एक हादसा है या इंतजामिया की वो गफलत जो अब जानलेवा बन चुकी है? और आखिर कब तक लाहौर की सड़कें मासूमों को निगलती रहेंगी? आखिर कब तक हम अपने प्यारों को इन गुमनाम मौत के कुओं में दफनाते रहेंगे? जानिए इस रिपोर्ट में वो कड़वी हकीकत जो आपका दिल दहला देगी। लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके दाता दरबार के सामने पेश आने वाला वाकया महज एक इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि इंतजामिया की वो मुजरिमाना गफलत है जिसकी जड़ें बरसों पुराने करप्ट निजाम में प्यूस्त है। 22 साल सादी और उनकी 9 माह की बेटी रिदा जो खुशी खुशी शोरकोट से लाहौर की सैर को आए थे, उन्हें क्या मालूम था कि इंतजामिया की खोदी हुई खंदक इनकी आखिरी आरामगाह बन जाएगी। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज ने झूठ बोलने वाले हकाम के मुंह पर तमाचा मारा है, जिसमें वाज़ह देखा जा सकता है कि अंधेरे के बाइस सादिया का पांव फिसला और वो उस वक्त तक जिदोजहद करती रही जब तक कि सीवरेज का रेला उसे और उसकी बच्ची को निगल नहीं गया। इंतजामिया का रवैया इस सानहे से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और वासा हकाम ने इस वाक़े को फेक न्यूज करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया था। यहाँ तक कि रेस्क्यू जराए ने इसे तकनीकी तौर पर नामुमकिन करार दिया और जब दबाव बढ़ा तो मुतासिरा शोहर पर ही कत्ल का इल्जाम मुड़कर उससे हिरासत में ले लिया गया। ताहम DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने सेफ सिटी कैमरों की फुटेज के जरिए तस्दीक की कि हादसा हकीकत था और खातून की लाश जाए वक्फा से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से बरामद कर ली गई है, जबकि बच्ची की तलाश अब भी जारी है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। 1122 वालों को कॉल आई जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि ये एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं। वो तमाम चीजें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज में जहाँ जहाँ ये ड्रेन जा रही, तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश हम कर रहे हैं। इस सानहे ने उस वक्त मजीद पेचीदा रुख इख्तियार किया जब खातून के वालिद ने अपने ही दामाद पर कत्ल का शोबा जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने शोहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया। ये वही फिरौनियत है जो हमने कराची में बारहा देखी है, जहां जब भी कोई बच्चा मेन हॉल में गिरता है तो जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय तहकीकाती कमेटियों के पीछे छुप जाया जाता है। लाहौर का ये वाकया साबित करता है कि तरक्याती कामों के नाम पर अवाम की जिंदगियों से खेलना अब एक मामूल बन चुका है, जहां अरबों के प्रोजेक्ट्स में चंद 100 रुपए की हिफाजती रुकावटें लगाना भी गवारा नहीं किया जाता। इस तस्दीक के बाद हुकूमत को अपना बयान बदलना पड़ा और वजीर आला मरियम नवाज ने सख्त नोटिस लेते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है, जबकि गफलत बरतने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर टीपा को मुअत्तल कर दिया गया है। कुछ अरसा कबल कराची के इलाकों मलीर, सरजानी और कलफटन से दिल दहला देने वाले वाकयात सामने आए थे, जहां मासूम बच्चे स्कूल से वापसी या खेल कूद के दौरान खुले गटरों में गिरकर जाँ बहक हुए। तब भी अवाम ने दहाई दी थी कि इन मेन हॉल्स पर ढक्कन लगाए जाएं, लेकिन वहां के इदारों की नाअहली अब लाहौर जैसे शहर में भी सरायत कर चुकी है। लाहौर, जिसे पंजाब का मॉडल शहर कहा जाता है, वहाँ दाता दरबार जैसे बैनुल अक़वामी मरकज के सामने हिफाजती इंतजामात का ना होना ये साबित करता है कि इंसानी जान की कीमत अफसरान की फाइलों से कम हो चुकी है। इस वाक़े में सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू वो है जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जाए हादसा को अचानक सब्ज कपड़ों
और लोहे की चादरों से सील कर दिया गया। ये अमल इमदाद से ज्यादा शवाहिद छुपाने की कोशिश मालूम होता था। जब तक DIG ऑपरेशंस ने CCTV शवाहिद पेश नहीं किए, हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा सानहा हो चुका है। ये इनकार की सियासत कराची के अलबल्दिया सिस्टम से शुरू हुई और अब लाहौर के टीपा और वासा तक पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कराची में मेन हॉल के ढक्कन चोरी होने का अज़र पेश किया जाता है तो लाहौर में तरक्याती काम का बहाना बनाया जाता है। हकीकत ये है कि तकनीकी मौत नहीं बल्कि इंतजामी कत्ल है। जब तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान पर कत्ले अमद के मुकदमात दर्ज नहीं होंगे, ये खुले दहाने बंद नहीं होंगे। अवाम पूछती है कि अगर यही गढ़ा किसी वजीर या ब्यूरोक्रेट के घर के सामने होता तो क्या वो 1 घंटा भी खुला रहता? सादिया की लाश तो मिल गई, लेकिन 9 माह की रिदा का इस गंदे पानी में गुम हो जाना इस पूरे निजाम के मुंह पर तमांचा है।